भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा आगे रहती थी और बहुत ज्यादा आक्रामक भी रहा करती थी। कहा करती थी कि उसके पास चाल, चरित्र और चेहरा तीनों मौजूद है। लेकिन आज जो खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बदल जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब युग परिवर्तन का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब आडवाणी और वाजपेयी का जमाना शायद बीते जमाने की बात हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे और चाल के तौर पर मौजूद हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। चरित्र के बारे में अभी तय करना बाकी है, क्योंकि दरअसल अभी ये विजेता की श्रेणी में खड़े ज्यादा दिखाई देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बेंगलुरु में चल रही है, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के तमाम पोस्टर गायब हैं। उनकी जगह अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ले ली है और हर कोई चारों तरफ सिर्फ इन दो नेताओं की वाहवाही करता दिखाई दे रहा है। तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चाल और चरित्र और चेहरा सब बदल दिया है? देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत कुछ कह गई। जब बैठक का आगाज हुआ तो दीप प्रज्वलित करने के लिए अमित शाह ने आडवाणी को न्योता दिया। अमित शाह और मोदी के बीच 2 कदम पीछे खड़े आडवाणी ने दीप जलाया, लेकिन इस दीप की चमक दिखा रही थी बीजेपी का नया युग नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। मोदी लहर पर सवार हो बीजेपी ने इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। इस पूर्ण बहुमत ने पार्टी में मोदी की बादशाहत कायम कर दी और इस बादशाहत की बुनियाद को संभाला मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी अमित शाह ने। सिर्फ केंद्र ही नहीं, बल्कि अमित शाह ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी का झंडा फहरा दिया और बीजेपी में मोदी और अमित शाह की कमान स्थापित हो गई। इस ताकत और आने वाले वक्त को लेकर ख्वाबों की तस्दीक मोदी के अल्फाजों में भी नजर आई। इस आशा और अपेक्षा के साथ आपने हमारी टीम को सेवा करने का अवसर दिया है। हम आपकी आशा आकांक्षाओं को पूरी करेंगे। आपकी सर आशा आकांक्षाओं के मानदंड पर खरे उतरेंगे, ये मैं आज विश्वास दिलाता हूं। 10 महीने से मोदी की ही तरह अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया कि 20 सालों तक बीजेपी राज का सपना अब दूर नहीं है। अमित शाह ने साफ कहा कि अगले 10-20 सालों तक देश में बीजेपी की सरकार रहेगी और मोदी का नेतृत्व इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, नरेंद्र भाई की सरकार 10 महीने से इस देश में काम करी है और 10 महीने के अंदर काम करने की शुरुआत करने के तुरंत बाद एक के बाद एक लोकाभिमुख योजनाओं को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार लोगों के सामने आई है। अधिकतर खामोश रहकर हालात पर नजर रखने वाले अमित शाह बेंगलुरु में खूब गरजे और विपक्षी कांग्रेस पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गलतियां ढूंढने के बजाय राहुल गांधी को ढूंढे। अध्यक्ष जी ने कहा, जो हमारी दोष नहीं है उन कमियों को, जो नहीं है ऐसे दो कमियों को ढूंढो मत, ढूंढना है तो अपने नेता को ढूंढो। जो काले धन के बारे में बात कर रहा था, ये सब कहाँ गायब हो गया, उसके बारे में चिंतित करना है। हमारे नेता कहाँ हैं, वो हैं, ये उसके बारे में चिंता करने का जरूरी नहीं है। तो अमित शाह को खुद के बारे में चिंता करना जरूरी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के हाईकमान ने साफ कर दिया कि चुनाव की जंग जीतने के बाद जनता का दिल भी जीतना जरूरी है और इसके लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ाने के लिए नए तरीकों को आजमाया, जो काफी हद तक कामयाब रहे। मोदी और शाह की जोड़ी का मकसद है इस नए दौर से नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ना। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि तेज रफ्तार से आगे बढ़ती मोदी और शाह की जोड़ी कहीं पुराने साथियों को पीछे न छोड़ जाए। यासिर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। जब सवाल इस बात पर उठने लगे कि क्या वाकई में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसे उलटकर राहुल गांधी के ऊपर लेकर आकर दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ संघ के विचारक राकेश सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह साहब और कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी से जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में आपसे करूं प्रेमचंद जी, राहुल गांधी कहां है, इसे लेकर कांग्रेस में पता नहीं कितनी चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता है, इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी कहां हैं।
किस फ्लाइट से और या किस ट्रेन से हिंदुस्तान उनकी वापसी होगी, या अगर हिंदुस्तान में है तो दिल्ली कब अवतरित होंगे? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो लोग आज इस देश में सत्ता में बैठे हैं उन्हें इस बात की चिंता क्यों नहीं हो रही है कि उन वादों को लेकर आज उनकी सोच क्या है, जिन वादों पर देश की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया। महंगाई कम कर देंगे, काला धन ले आएंगे, पाकिस्तान को 56 इंच का ऐसा सीना दिखाएंगे कि उसको औकात में ला देंगे। ये तमाम ऐसे ऐसे बातें की गई जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो तो जुमला था। हो सकता है आज भी बेंगलोर में इन दोनों नेताओं ने जो कहा वो भी बाद में कहेंगे वो तो जुमला में हमने कह दिया। प्रेमचंद जी, लेकिन मोदी सरकार तो ये दावा कर रही है कि तमाम वायदों पर वो खरी उतर रही है। अजय जी मुझे पूरा करने दीजिए। बेदाग है। मुझे पूरा कहा जा रहा है कि तमाम वायदे पूरे किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल कहीं कुछ वायदे पूरे नहीं किए गए, उसी का जवाब मैं आपके सामने रखा। आप मुझे पूरा नहीं करने देना चाह रहे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, बीजेपी का कहना है ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि आज 10 महीने में ये गवर्नमेंट राहुल गांधी पर क्यों नहीं बात करते? आज 10 महीने पहले जो लोकप्रियता पूछ रही है कि राहुल गांधी कहां है, तो इसके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते? राहुल गांधी नहीं, सुन ले, अरे मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी कहां हैं? जो व्यक्ति इस देश का कानून जानता है, जो एसपीजी प्रोटेक्शन में रहने वाला व्यक्ति है, क्या भारत के गृह मंत्री को पता नहीं है कि वो व्यक्ति कहां है? एसपीजी प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है? मुझे ये सवाल उठाने वाले ये क्यों नहीं बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पत्नी कहां है? राकेश जी, ये कहूं तो इस पर लोगों को नाराजगी हो जाती है। राकेश जी, सवाल ये है कि इन मुद्दों के बात करने के बजाय अगर किसी व्यक्ति, राकेश जी, आज भारतीय जनता पार्टी पर जब सवाल उठाए जाते हैं कि क्या वाकई में युग परिवर्तन हो रहा है, तो वो कांग्रेस के तमाम नेताओं पर आज सवाल खड़े करती है और खास करके राहुल गांधी के बारे में सवाल करती है। और आप देख रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी इसे एक अलग रंग देते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे एक आपत्ति है और मुझे दुख भी है कि प्रेमचंद मिश्रा जी जैसा परिपक्व नेता इस तरह की बातें करता है, प्रधानमंत्री की पत्नी की बात करता है। कम से कम किसी के व्यक्तिगत मामलों में इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी के बारे में यदि राजनीतिक भाषण देते हैं या जुमलेबाजी करते हैं तो ये स्वाभाविक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का संभावित उम्मीदवार हो सकता है, जो कल प्रधानमंत्री हो सकता है, अगर 20 दिन 25 दिन दिखाई नहीं पड़े, उसके बारे में कोई यह पता नहीं हो कि किस जगह पर है, तो स्वाभाविक है कि आप भी उठा सकते हैं, वो भी उठा सकते हैं। लेकिन इसका जवाब यह नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन में, निहायत व्यक्तिगत जीवन में जिस पर कोई प्रश्न नहीं है, उस पर प्रश्न खड़ा करें, उसके समानांतर। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है कि वो किसी नेता के, कांग्रेस के नेता के व्यक्तिगत बातों पर सवाल उठाए? क्या भारतीय संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप सिर्फ कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के बारे में सवाल उठाएं? क्या हम बीजेपी के नेता के बारे में सवाल नहीं उठा सकते हैं? नहीं, अगर राहुल गांधी छुट्टी पर हैं, कहीं बाहर गए हैं, राहुल गांधी आप बार-बार सवाल उठा रहे हैं, ये अधिकार आपको है, तो मुझे भी जानने का अधिकार है। 36 साल से प्रधानमंत्री जी की राहुल गांधी विलुप्त हो गए हैं। राहुल गांधी विलुप्त हो गए हैं। हम तो आपके हित में राहुल गांधी को लाना चाहते हैं। जो आपको लगता है, अपने गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से पूछिए, एसपीजी प्रोटेक्शन में जो व्यक्ति रहता है, गृह मंत्री राहुल गांधी की चर्चा, कांग्रेस अपना बयान दे उसका नेता कहां और क्यों गायब है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी अपनी मां से नाराज है। आप बताइए कि महंगाई क्यों नहीं कम हुई? किससे नाराज है? आप ये बताइए कि पाकिस्तान आपको रोज आंख क्यों दिखा रहा है? वो देश का संभावित प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। आज अडवाणी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? अगर आप दोनों के बीच में बात करिए, आप नीतियों पर विमर्श तो कर लीजिए। बिल्कुल, मैं अब वापस आऊं इससे पहले कि हम मौजूदा सरकार की नीतियों पर चर्चा करें, जरा भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। अजय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी राकेश जी, देखिए, इस सरकार ने आने के बाद एक जो नीति अपनाई है, जिस नीति पर भ्रम भी हो सकता है, सवाल भी खड़े हो सकते हैं। इस देश में अब तक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की नीति चलती थी, वेल्थ क्रिएशन की नीति नहीं चलती थी। वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तो आप गरीबी दूर नहीं करते हैं। ये 128 करोड़ का देश है, ये 40 करोड़ का देश नहीं है। बिल्कुल राकेश जी, हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मौजूदा सरकार क्या कह रही है। वक्त भी आ रहा है, जैसे ही 1 साल पूरा होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन अभी आज जरा भारतीय जनता पार्टी में जो परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है उस पर हम ज्यादा चर्चा करना चाहेंगे। सिंह साहब, क्या आपको लग रहा है कि जो आज दिख रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बेंगलुरु में, इसे ये कहा जा सकता है कि दरअसल एक युग का परिवर्तन हो चुका? आडवाणी और वाजपेयी जी अब दरअसल इतिहास के पन्नों में दर्ज होते ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 75 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को ऐसे भी पार्टी दरअसल
दरअसल सत्ता और सरकार से दूर करती दिखाई दे रही है। अजय जी, मैंने करीब 40 नेशनल एग्जीक्यूटिव कवर किया है। करीब पिछले 15 साल से नेशनल एग्जीक्यूटिव को कवर या तो कर रहा हूं 15-20 साल से जी, या उसको एनालाइज कर रहा हूं। पहली बार बड़ा मायूसी हो रही है कि वो एक जनरेशन गैप जो था, आज एक जनरेशन शिफ्ट कर गई है। आडवाणी, वाजपेयी, जिसमें एक रहता था जो ओपनिंग करता था, ओपनिंग रिमार्क्स होते थे और कंक्लूड करता था जब अध्यक्ष के रूप में, और इस बीच में तमाम चीजें होती थी। आज कहीं जब हम देख रहे हैं मंच पे कि आडवाणी जी एक आ रहे हैं तो टोकन जेस्चर के लिए आ रहे हैं और अदरवाइज नए लोग आ गए हैं। और आडवाणी जी, मुझे याद है कि जिस तरह चीजों समझाते थे, एक जमाने में हम लोग बैठते तो समझते थे कि अच्छा ये पॉलिसी आपने क्यों बनाई, तो बताया करते थे। तो आज वो गैप बहुत बड़ा नजर आ रहा है। कितना सफल होगा ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन एक बात है कि डर लगता है कि वो बड़े नेता थे, उनके साथ जो नए लोग आए हैं, क्या उन पैरामीटर्स को वो मेंटेन कर पाएंगे, ये चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल। जीवीएल नरसिम्हा राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत है इसलिए हमारे साथ अभी फिलहाल फोन पर है। जीवीएल, एक बड़ा सवाल, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बदल दिया है? क्या आडवाणी जी अगर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए तैयार बैठे हैं तो उन्हें सिर्फ नुमाइंदगी करने के लिए मंच पर क्यों बुलाया जाता है? ऐसा लगता है बड़े बेमन से उन्हें बुलाया जाता है और बड़े बेमन से आडवाणी जी औपचारिकता निभाते हुए भी दिखाई देते हैं। आप लोग तो खुद देख रहे होंगे सब कुछ वहां पर, क्यों ऐसा? ये अजय जी, आप सबके लिए ये बहुत बड़ा विषय बन जाता है, क्योंकि आपको शायद इस प्रकार की इमेजिनेटरी वर्क करने के अलावा मुझे को खास कुछ दिखता नहीं है। ये पार्टी के अंदर ऐसा आडवाणी जी के कद जो है इसको कोई छूटा नहीं कर सकते हैं। आडवाणी जी पूरे दिन आज सभा में रहे, आज पूरे दिन वो मंच पर बैठे रहे। वो पार्टी के सत्तावर नेता है और उन्होंने, आडवाणी जी ने कई बार इस विषय को उल्लेख किया था पूर्व में, ये कहते हैं कि जब परिवार के जो छोटे सदस्य, हमारी उम्र में छोटे लोग सदस्य जो है वो बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, पिताजी के लिए भी, सबके बड़े लोगों के लिए भी में ये गौरव जैसा महसूस। अच्छा जीवीएल, अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, अब जरा मैं आपको वो तस्वीरें, आप शायद तस्वीरें भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूं तस्वीरें एक बार फिर देखिए। मंच पर दिया जलाने का समारोह, और उन तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे सबसे पहले जो कैंडल दिया जाता है वो मौजूदा अध्यक्ष के हाथ में है। वहां पर अगर मोदी जी इशारा ना करें तो आडवाणी जी को आगे बुलाया भी ना जाए। अमित शाह जी उस दिए के लौ को सीधे मोदी जी के हाथ में दे रहे थे। जरा इन तस्वीरों को देखिए, आप खुद ही से समझ जाएंगे, हमें समझने की जरूरत नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है। नरसिम्हा राव जी, अजय जी, अब देखिए पार्टी में फिर जो बड़े नेता है उनकी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका रही है, और आज भी पार्टी का मार्गदर्शन उनके तरफ से है पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र इस दुनिया में, इस देश में कोई पार्टी है जिसमें हमारी 50 साल से जो हमारी नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी के, 30 साल से जो हम पार्टी की नेतृत्व कर रहे हैं, उनको आज भी इतनी बड़ी कद के प्राप्त उनको मिलता है और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। आप दुनिया की सारी पार्टी को देखिए, आप उनसे क्या हालत है आप खुद समझ जाएंगे। नहीं देखिए, दूसरी पार्टियों से तो उम्मीद इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपका नारा है पार्टी विथ अ डिफरेंस। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मुझे लगता है कि राकेश जी आप इसे बेहतर समझा सकेंगे। भारतीय संस्कृति की दुहाई देती रहती है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में ये तस्वीर अगर आपने अभी देखी होंगी, आप देख सकते हैं अमित शाह जी के हाथ में वो कैंडल है और उसके बाद वो उसे जलाने के बाद एक तरह से मोदी जी को दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद मोदी जी को शायद ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है या आभास होता है कि आडवाणी जी भी मंच पर हैं, तो पहले वो कैंडल फिर आडवाणी जी को दी जाती है, फिर मोदी जी के हाथ में, और उसके बाद फिर सभा का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि कायदा ये कहता है कि सबसे पहले जो सबसे वरिष्ठ है उसे वो ये मोमबत्ती दी जाती है कि आप सबसे पहले जलाएं, उसके बाद बाकी लोग जलाते हैं? क्या मैं गलत पढ़ रहा हूं इन तस्वीरों को देखकर? और वो तब जबकि मार्गदर्शन की बात कही जाती है कि वो मार्गदर्शन करते हैं। अजय जी, आपका आकलन हो सकता है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की परंपरा में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल का बच्चा क्यों नहीं हो, प्राथमिकता उसको मिलती है, पहले दिया वो जलाता है।
किसी भी सभा में हम लोग भी जाते हैं, कभी कभी चीफ गेस्ट बनते हैं, और चीफ गेस्ट बनने पर हमसे वरिष्ठ व्यक्ति बाद में दिया जलाते हैं, जो चीफ गेस्ट होता है पहले दिया जलाता है। तो आज अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हैं, कल कोई और अध्यक्ष होगा तो पहले दिया वो जलाएगा, उसके बाद सीनियर मोस्ट नेता के रूप में अडवाणी जी को दिया जलाने के लिए कहा गया। इसमें बहुत अधिक रीड करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं नहीं तू, मोदी जी के हाथ में दिया जा रहा था, मोदी जी ने उसको अडवाणी जी की तरफ कर दिया। इसको सकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है कि मोदी जी ने एक वरिष्ठ नेता का सम्मान करते हुए पहले हुए दिया जला, सकारात्मक रूप से परिवार का वातावरण है। बिल्कुल। मैं एक अजय जी एक बात याद दिला दूं आपको जी, अजय जी मैं एक बात याद दिला दूं जी कि अडवाणी जी ने जब मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन रहे थे तब अनेक आपत्तिजनक एक पत्र लिखा था, अपनी आपत्ति को सार्वजनिक प्रकट किया था। पूरी पार्टी में एक नेता बता दीजिए ऊपर से नीचे तक जिसने अडवाणी जी के प्रति कोई अपशब्द कहा हो। वे सब अडवाणी जी के पास गए, अडवाणी जी को मनाया, फिर परिवार के रूप में रहे। बाद में अडवाणी जी ने इस सरकार और पार्टी के साथ सहयोग किया। देखिए ये पार्टी है एक सिस्टम से चलती है, उसमें कभी भी अगर कोई त्रुटियां न्यूनताएं आने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन एक पूरे आंदोलन का पार्ट होने के कारण उन नीतियों को और उन न्यूनताओं को ठीक करने की एक क्षमता इस आंदोलन में है। चलिए, क्या मैं यहां प्रेमचंद जी आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को लेकर यह टिप्पणी बार बार की जाती है कि कांग्रेस पार्टी में तो सिर्फ गांधी परिवार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बीजेपी में भी तो संघ परिवार है, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, संघ परिवार में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हूं राकेश जी के साथ। ना प्रेमचंद जी माफ कीजिएगा, वहां कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वहां कोई परिवार विशेष नहीं है। आखिर परिवार, अगर हमने किसी परिवार पर भरोसा किया है तो उस बात को क्यों नहीं देखते कि इस देश की जनता ने उस परिवार पर भरोसा किया है। और डेमोक्रेसी में अगर देश की जनता कहीं भरोसा करती है वही नेता होता है। तो इसलिए कोई थोपा हुआ नेता नहीं है, जनता का चुना हुआ नेता ही कांग्रेस का नेता होता रहा है। मैं यहां जोड़ना चाहता हूं कि राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में अगर आप गलत लोगों को प्रोटेक्शन देंगे, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाएंगे, तो कभी न कभी इसका भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा। 2002 में गोधरा के बाद जब मोदी जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का अटल जी ने मन बना लिया था, तो यही आडवाणी जी ने उनको बचाया। तो आज जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, मैं समझता हूं इसके लिए आडवाणी जी और उनकी राजनीतिक कार्यशैली डिजर्व करती है। उन्हें और भी गलत देखने बाकी हैं, क्योंकि उन्होंने गलत राजनीति, कांग्रेस के नेता किसी भी तरीके से आपको बख्शने को तैयार नहीं है। जीवीएल साहब, नेता अटल जी कुछ और चाहते थे। जीवेल जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि अभी आपने सुना होगा प्रेमचंद मिश्रा जी कह रहे हैं कि आडवाणी जी ने मोदी जी को शह दिया था और आज जो कुछ हो रहा है आडवाणी जी के साथ, वो दरअसल वही हो रहा है जो मोदी जी हमेशा करते हैं। अजय जी, मैं इस बात को लेकर मैं अपना अनहैप्पीनेस में जाहिर करना चाहता हूं, क्योंकि जो विषय नहीं है इस पे इसको आप खींच रहे हैं। जो बहुत बड़े विषय इस मीटिंग में हुए हैं, बहुत बड़े चर्चा है, ये हमने नहीं कहा जीवीएल साहब, ये दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कहना है। काल्पनिक इस प्रश्न के लिए ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद जी का कहना है। कांग्रेस की नहीं, देखिए कांग्रेस का देखिए कांग्रेस पे के इस प्रकार की टिप्पणियों पर मुझे कोई किसी प्रकार की राय देना बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल अननेसेसरी है, क्योंकि इस पार्टी का क्या महत्व है। इस पार्टी, जिस पार्टी को नेता को खुद पता नहीं है, पार्टी के नेताओं को वो कहां पर है, और सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उनको आडवाणी जी के साथ और मनोहर जोशी जी के साथ सभी परिवारवाद चलता है, वो देश की जनता देख रही है। परिवार में नहीं, राहुल गांधी का क्या देख रही है आपकी पार्टी? आपकी नेतृत्व पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर कहीं अपनी हॉलीडेज मना रहे हैं। क्या चिंतन
कोई 46 दिन का कोई चिंतन करता हमारी है। नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं, वो इस देश में मौजूद हैं और संसद के अंदर और संसद के बाहर सिंह साहब दोनों जगह मजबूती से आपकी विफलताओं सिंह साहब आपने ये तो बताया कि किस तरीके से आज युग परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, एक मिनट क्षमा चाहता हूँ आप दोनों से। सिंह साहब जरा ये बताइए कि आखिरकार आज जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं तो ऐसे में राहुल गांधी का हवाला देकर दरअसल वो क्या साबित करना चाहते हैं? आखिरकार राहुल गांधी इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये राहुल गांधी का कोई वो करना, नाम लेना बिल्कुल, क्योंकि बहुत गरिमामय है वो, और मोदी जी के पास एजेंडा में उनके हाथ में काफी कुछ है। अभी 2 दिन पहले सेक्रेटरीज की बैठक थी, चीफ सेक्रेटरीज की बैठक की थी, कुछ मीटिंग। जी हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी वीएल बताएं। नहीं, उनके नाम लेकर कुछ नहीं कहा गया, और लेकिन इशारा उनकी तरफ था। ये वो ठीक है, वो ठीक है। अब लेकिन इतना इनडायरेक्ट रेफरेंस भी काफी होता है। पर कोई चर्चा भी हमने नहीं किया। कांग्रेस को आईना दिखाया हमने। जी जरूरत ये थी कि आप अपने को आईना दिखा लें। मेरे ख्याल से इस समय जरूरत यह है कि आप अपने को आईना दिखाएं और करेक्टिव मेजर्स लें अगर कुछ है, क्योंकि 10 महीने हो गए हैं। और इस समय नेशनल एग्जीक्यूटिव मैंने बहुत सारे कवर किए हैं। मैं अभी इसके पहले बता रहा था आपको कि 40 कम से कम नेशनल एग्जीक्यूटिव्स कवर किए हैं। कोशिश ये होती है कि उसमें जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन हो उसका टोन एंड टेनर आगे का डायरेक्शन बताए, और वो मेरे ख्याल से डेलिबरेशन काफी बड़ा एक मैसेज देना चाहिए था। अभी तक मुझे वो मैं इंतजार कर रहा हूं कि उस पर जो बातें होंगी वो मेरे ख्याल से डायरेक्शन देगी। उसकी जगह अगर आप राहुल गांधी का इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं तो मेरे ख्याल से उस गरिमा को आप घटा रहे हैं। चलिए, इस चर्चा का वक्त हमारे यहीं पे खत्म होता दिखाई दे रहा। हालांकि विषय इस पे कहीं ज्यादा है कि जिस पर हम चर्चा कर सकते थे। आप सबों का बहुत धन्यवाद। लेकिन एक यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है, क्या वाकई में युग परिवर्तन पूरे तरीके से हो चुका है? क्योंकि जिस तरीके से एक दूसरे की पीठ थपथपाई हो रही है, ये कहा जा रहा है कि अमित भाई से बेहतर कोई नहीं, मोदी भाई से बेहतर कोई नहीं। ये भाईचारा कुछ ज्यादा ही दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों के साथ तुरंत वापस आ रहे हैं।